बची हुई ब्रेड को इस तरह से पीस करके आज हमने झटपट और आसानी से तैयार होने वाला एक ऐसा कुरकुरा और मसालेदार नाश्ता बनाया जो खाने में तो स्वादिष्ट है ही, पर दिखने में भी इतना सुंदर कि यदि आप किसी को भी परोसेंगे वो आपको जरूर पूछेगा कि आपने इसे कैसे बनाया। हमेशा की तरह इसकी सभी सामग्री आपके घर में आसानी से मिल जाएगी और पहली बार में भी परफेक्ट ही बनेगा। इसके लिए यहाँ पर मैंने 8 ब्रेड ली है। ये मैंने मैदे वाली ब्रेड ली है, आप चाहे तो आटे वाली ब्रेड भी ले सकते हैं। अभी इसकी किनारी है उसको निकाल लेंगे। वैसे आपको हमारे वीडियोज पसंद आते हैं तो आप उसे लाइक ज़रूर किया करें, और आज की रेसिपी आप कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। मैं यहाँ पर इसकी एजेस काट के निकाल रही हूँ जिससे इसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है। आप चाहे तो एजेस को रख भी सकते हैं। इस तरह से मैंने ब्रेड के एजेस को निकाल लिया है। इस एजेस को मैं अच्छे से पीस करके हल्का सा सेक करके फ्रिज में रख देती हूँ, जिसे जब भी हमारे को यूज़ करना हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी इसको साइड में रख देते हैं और जिस ब्रेड को हमने काटा था उसका बड़ा बड़ा इस तरह से 4 पीस में कर लेंगे, जिससे काम हमारा फटाफट हो जाएगा। आप चाहे तो हाथ से भी तोड़ सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और जिस ब्रेड को हमने काट के रखा था पूरा इसमें डाल देते हैं और ढक करके इसे हम पीस लेंगे। यहाँ पर मैंने फ्रेश ब्रेड ली है, आप चाहे तो 1 दिन पुरानी ब्रेड जो कि फ्रिज में रखी हो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं इसके क्रम्स बहुत ही अच्छे बन गए हैं, बहुत ही सुंदर एक जैसे बन के तैयार होते हैं। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने एक पैन के अंदर पानी ले लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। इसी के साथ इसमें आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं और 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। जब तक पानी में उबाल आ रहा है तब तक मैं आपको बता देती हूँ, 1 घंटे पहले मैंने आधा कप जितनी मूंग दाल ली थी। ये मैंने बिना छिलके वाली मूंग दाल ली है, आप चाहे तो इसकी जगह पे छिलके वाली मूंग दाल भी ले सकते हैं। इस दाल को मैंने 4 बार साफ पानी से धो करके भिगा के रख दिया था, तो देखिए आराम से भीग गई है और सॉफ्ट भी हो गई, इजीली टूट रही है। इस बात का ध्यान रखें, यदि आप छिलके वाली मूंग दाल लेते हैं तो नाश्ते के स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, पर उसका कलर थोड़ा चेंज होगा। तो आपके घर में वो दाल पड़ी हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी साइड में पानी में भी उबाल आ गया है और दाल के अंदर जो पानी था उसको मैंने निकाल लिया है और अभी इसको इसमें ट्रांसफ़र कर लेते हैं। पानी में उबाल आने के बाद में इसमें डालना है और घड़ी देख करके आप इसे 5 मिनट तक उबाल लें। 5 मिनट में दाल थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। इससे ज़्यादा उबालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि दाल को आगे भी हम और पकाएंगे। अभी इसे उबलते हुए लगभग 5 मिनट हो गए हैं। 5 मिनट के बाद में हम गैस को बंद कर देंगे। इस समय आपको इसे चेक करने की भी ज़रूरत नहीं है, अभी इसे डायरेक्टली छान लेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल के ऊपर छलनी लगा दी है, इसे छान लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं 5 मिनट पकाने के बाद में दाल हमारी गली नहीं है और मैंने इसमें नमक और हल्दी डाल के पकाया था, तो नमक के कारण से हल्की सी नमकीन हो जाती है और कलर भी इसका देखिए बहुत ही सुंदर आ गया है। अभी इसे हम साइड में रख देंगे और यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए आलू लिए हैं। मैं हमेशा खाना बनाने के बाद में 2 आलू को उबाल करके रख देती हूँ, जिससे दोपहर का नाश्ता आसानी से बन जाता है। यदि आपके पास उबले हुए आलू नहीं हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं, आप कच्चे आलू को लेकर के साफ छील करके उसे कद्दूकस कर लें और मोगर के साथ में, यानी जो दाल को हमने उबाला है उसी के साथ में आप उसको उबाल लें। वो भी अच्छे से 5 मिनट में पक जाएंगे, उसका रिजल्ट भी उबले हुए आलू की तरह सेम आएगा। अब इस आलू को हम कद्दूकस कर लेंगे। यदि आपने कद्दूकस करके पहले ही आलू उबाल लिए हैं तो ये काम आपको नहीं करना पड़ेगा, काम आपको और भी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। वैसे बरसात के मौसम में हमारे मारवाड़ी मूंग दाल के पकोड़े बहुत ही फेमस है। यदि आपको वो रेसिपी सीखनी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताएं। पारंपरिक तौर से बनाएंगे तो खाने में इतने स्वादिष्ट लगेंगे कि बरसात के मौसम में बार बार बनाने का मन करेगा। इस तरह से दोनों आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अभी साइड में जो हमने दाल उबाल के रखी थी वो भी पूरी तरह से ठंडी हो गई है। इस समय आप इसे टेस्ट करके भी देखेंगे तो इसका स्वाद आपको बहुत पसंद आएगा और आपको पकी हुई लगेगी। और इस दाल को यदि आप कपड़े के ऊपर सुखा करके इसे फ्राई कर लेंगे तो मार्केट में जो क्रिस्पी दाल मिलती है वही बन के तैयार होगी। अभी इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी के साथ जो आलू को हमने कद्दूकस करके रखा था वो पूरा आलू इसमें डाल देते हैं। अभी इसमें कुछ बेसिक सामग्री डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी साइज का प्याज लिया है जिसको महीन महीन काट लिया है। प्याज को आप महीन काट के डालें, जिससे इसका स्वाद भी अच्छा आएगा और प्याज बाहर निकलेगा भी नहीं।
और यदि प्याज नहीं खाते तब बिल्कुल स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने 3 हरी मिर्ची ली है, जिसको महीन महीन काट लिया है। तो इस तरह से काट के डालें। आज इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसलिए हरी मिर्ची मैंने 3 ली है। इसी के साथ 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, जिसको कद्दूकस कर लिया है। इसको आप साफ धो करके कद्दूकस करके डालें। अभी यहाँ पर मैंने एक हमामदस्ता लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून जितना आखा धनिया डाल देंगे। आखा धनिया का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ 15 से 20 मैंने काली मिर्ची ली है, ये भी इसमें डाल देते हैं। इसमें हम लाल मिर्ची का पाउडर नहीं डालेंगे, इसीलिए काली मिर्ची भी डाली है। और काली मिर्ची का टेस्ट इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसको इस तरह से कूट लेना है। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल करके इसे दरदरा पीस सकते हैं। इस तरह से हमने इसको दरदरा पीस लिया है, ज़्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है। अब इन कूटे हुए मसालों को भी इसमें मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ इसमें कुछ बेसिक मसाले डाल देते हैं, ज़्यादा चीज़ नहीं डालेंगे। 1/4 छोटा चम्मच जितना हींग डाल देते हैं। हींग का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आएगा। यदि हींग नहीं खाते तो फिर लहसुन भी डाल सकते हैं, वो आपकी इच्छा पर है। 1/4 छोटा चम्मच जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं। हल्दी पाउडर से इसका कलर बहुत अच्छा आएगा। और आधा छोटा चम्मच जितना नमक डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। अभी एक बार इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। वैसे आपको इस तरह की नई नई रेसिपीज पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जब भी हमारा नया वीडियो आएगा आपके फ़ोन में घंटी बज जाएगी। और फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं। इस समय आप देख पा रहे इसका कलर कितना सुंदर लग रहा है। बनने के बाद आप देखिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। सभी को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी जो ब्रेड को हमने पीस के रखा था वो पूरा पीस में डाल देते हैं। ब्रेड इसमें बाइंडिंग का काम करेगा और इसी के साथ ब्रेड डालने से स्वाद भी अच्छा आएगा। इसी के साथ इसमें 1 टेबल स्पून जितना कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं। कॉर्नफ्लोर भी बाइंडिंग का काम करता है और क्रिस्पीनेस भी लाता है। यदि आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह पे आप चावल का आटा डाल सकते हैं या 1 टेबल स्पून जितना सूजी भी डाल सकते हैं। अभी लास्ट में इसमें हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं और एक बार हाथ से ही इसको मिक्स कर लेते हैं। बरसात का मौसम हो या सर्दियों का मौसम हो, सभी को दोपहर की चाय के साथ में कुछ क्रिस्पी खाने का मन करता है। तो उस समय आप ये बना करके ज़रूर देखें, आपको इसका स्वाद बहुत ही पसंद आएगा। और दिखने में तो इतना अच्छा लगता है, यदि आप मेहमानों को भी सर्व करेंगे या आपके घर में किट्टी पार्टी वगैरह हो तो उसमें बना करके सर्व करेंगे तो सब लोग ज़रूर पूछेंगे कि आपने ये कैसे बनाया है और इसमें क्या क्या चीज़ डाली है। इस समय आपको यदि लग रहा हो कि ये सूखा हो गया है तो आप इसमें थोड़ा पानी भी डाल सकते हैं, पर ये परफेक्ट रहेगा। जो रेशियो हमने बताया है उस हिसाब से करेंगे तो एकदम परफेक्ट रहेगा। देखिए, अभी इसको आपको रेस्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें छोटा छोटा पीस इस तरह से तोड़ लें तो साइज आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा रख सकते हैं। इसमें कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहेगी क्योंकि सभी चीज़ें पकी हुई हैं। आप चाहे तो इसे इस तरह से गोल गोल बना सकते हैं, नहीं तो गोल करने के बाद में हल्का सा सिलेंड्रिकल शेप दे दें। इस तरह से शेप देंगे तो भी अच्छा शेप आ जाएगा। तो दिखने में देखिए कितना सुंदर लग रहा है। इस तरह से हमने सभी फिंगर्स बना करके तैयार कर ली है और हमारे रेशियो में लगभग ये 24 बन के तैयार हुई है। तो इतना नाश्ता लगभग 5 लोगों के लिए सफिशिएंट होता है। अभी यहाँ पर मैंने एक पैन में तेल ले लिया है और गैस को चालू कर देते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, आप इस तरह की फिंगर्स बना करके यदि एक दिन पहले ही रख देंगे या आपके घर में किटी पार्टी वगैरह हो, एक दिन पहले ही बना करके रख देंगे तो दूसरे दिन आप फटाफट फ्राई करके सर्व कर सकते हैं। या बच्चों के टिफिन में डालना हो तो भी दूसरे दिन आप फटाफट फ्राई करके डाल सकते हैं। पर इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको, इसे बना करके फ्रीजर में स्टोर करके रखें जिससे कि ये ख़राब नहीं हो। और फ्रीजर से निकालने के बाद में 15 मिनट के लिए आप प्लेटफॉर्म पे रख दें और उसके बाद ही आप इसे फ्राई करें। अभी तेल हमारे गर्म हो गया है। तेल गर्म होने के बाद में एक एक फिंगर्स को इसमें डाल देंगे। जितने दिखने में सुंदर लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा स्वादिष्ट होती है। मैं यहाँ पर इसे डीप फ्राई करके बना रही हूँ। आप चाहे तो सैलो फ्राई भी कर सकते हैं या एयर फ्राई में फ्राई करके भी खा सकते हैं। जितना पैन में आता है उतना ही हमें डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। अभी जो पीछे बच गए हैं उसको हम एक लीक टाइट डब्बे में डाल करके फ्रीजर में स्टोर कर लेंगे, जिसे जब भी नाश्ता खाना हो गर्मा गर्म फ्राई करके उसे खा सकते हैं। आँच को हम मध्यम कर लेंगे और इस तरह से हम तेल को चलाते रहेंगे।
जिससे ये एक जगह पड़ी नहीं रहे। तो आप देख पा रहे हैं हमने इसमें आलू, ब्रेड और कॉर्नफ्लोर की बाइंडिंग डाली है, इसीलिए कोई भी टूट नहीं रही है, सभी अच्छे से फॉर्म है। आप देख पा रहे, देखिए दिखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। बस फ्राई करते समय आँच को आप मध्यम रखें, तेज आँच में फ्राई नहीं करें, मध्यम आँच में बहुत ही अच्छे फ्राई होंगे। आप देख पा रहे हैं इसका बहुत ही सुंदर कलर आ गया है। इस तरह का कलर आ जाता है उसके बाद में इसे निकाल लेना है। साथ ही आप देख पा रहे हैं एक भी मूंग दाल का पीस है तेल में नहीं निकला है, तेल हमारा पूरा एकदम साफ है और लुक भी देखिए इसका बहुत ही सुंदर आया है। इस नाश्ते को बना करके मैं हमेशा गर्मा गर्म ही सर्व करती हूँ, जिससे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से काफ़ी मसालेदार और सॉफ्ट बना होता है। यहाँ मैं इसे केचप और फ्राई मिर्ची के साथ में सर्व कर रही हूँ। आप चाहे तो इसे मेयोनीज या धनिया की चटनी के साथ भी खाएंगे तो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। तो आप भी अपने घर में इसे ज़रूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।